नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PGT वाला, जो आपका जो है दिसंबर या फिर जनवरी में होने की जिसकी संभावना है, दिसंबर या फिर जनवरी में होगा। क्योंकि पहले जाए 7 और 8 तारीख को होने वाला था, तो कुछ प्रशासनिक कारणों से इसको जब पोस्टपोन किया गया है, तो हो सकता है दिसंबर या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में आपको जो एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं। सभी की सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको किया था, जिसमें आपका सिलेबस और पूर्व वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये सभी एग्जाम ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन्हें आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा महत्वपूर्ण अपडेट को भी पाने के लिए। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है कि कस्मिन् अग्रे शकुंतलाम प्रति दुर्वासा अभिशाप लघुता अगम्यत। तो ये किसके कारण आई थी? शकुंतला को जब श्राप दे दिया था दुर्वासा ऋषि ने, तो लघुता आई थी, मतलब शांत कराया था। और ये श्राप किस कारण से दिया था? तो दुर्वासा ऋषि जब शकुंतला के घर आते हैं तो इनका जो ध्यान है, ये इनके जो पति थे राजा दुष्यंत, तो इनके ख्यालों में खोई हुई थी और इनका ध्यान जैन की तरफ नहीं जाता है। और दुर्वासा ऋषि को पहले क्रोधित स्वभाव वाला माना गया है, तो इनका तरफ ध्यान नहीं जाता है, तो ये क्रोधित हो जाते हैं, इनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिनके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उनको ही भूल जाओगी। तो ये बात जा यहाँ पर हुई थी। अब फिर ये जो श्राप दे दिया, तब इनकी जा आंखें खुली, इन्हें देखा कि ये तो बहुत गलत काम हो गया है। तो फिर इनकी जो सखी थी वो दुर्वासा ऋषि को शांत करती है, मन्नत की शामत करती है, उनको मनाती है कि हमारे से गलती हो गई और इसका कोई शाप मुक्ति का कोई उपाय बता दो। तो यहाँ पर इनकी सखी के बारे में ही पूछा गया है। सखी का इनका नाम क्या था? तो इन जो सखी जो थी उसकी सहेली, इनका नाम था प्रियमदा। तो अनसुईया प्रियमदा से कहती है कि जा दुर्वासा ऋषि को मना कर लेगा और उसकी जो शाप मुक्ति है उसका कुछ उपाय पूछ ले। तब फिर दुर्वासा ऋषि जो इनको एक अंगूठी जो विज्ञान मतलब अंगूठी के बारे में बताते हैं कि जैसे राजा दुष्यंत इनकी पहचान की कोई वस्तु को देखेंगे तो उससे इनका जो श्राप है वो मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर इसमें जो घटना जो है ये होती है। और बात करें अभिज्ञान शकुंतलम की, तो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और अंकों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें 7 है। श्रृंगार रस है, क्योंकि राजा दुष्यंत और जो शकुंतला जो है इनकी प्रेम कथा इसमें यह दिखाई गई है। और महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से ये लिया गया है। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम जो हुआ था ये अभिज्ञान शकुंतलम। वृत्ति और गुणों की बात करें तो इसमें वैधर भी रीति है, क्योंकि जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी को कुछ बातें तो पता ही होती है, लेकिन कई बार क्या है, रीतियों के बारे में जब पूछ लिया जाता है तो यह आपने जरूर याद रखना है। वैधर भी यहाँ पर रीति है इसमें, और साथ में जो माधुर्य जो गुण है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। तो कौन सा है? माधुर्य गुण है। वैधर भी रीति, माधुर्य गुण। और इसके जो पात्र हैं, राजा दुष्यंत, शकुंतला, महर्षि कर्णव, मांडव्य, मारीच ऋषि है इसमें, प्रियमदा, अनसुईया, सानुमति, गौतमी, गौतम, सारंगरव, शार्दूल और भरत, रैवतक। तो इनका इसमें जो है वर्णन हुआ है। तो ये इतनी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कथाम पर मत है प्रथम कृताम इव अयम श्लोकांश है अस्ति। अब यहाँ पर जो ये श्लोक आया है, नीति शतकम किरातार्जुनीयम अभिज्ञान शकुंतलम या मेघदूतम, तो कहाँ से ये लिया गया है? कथाम पर मत है प्रथम कृताम इव। तो इसका जो संबंध है ये भी अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें से ही लिया गया है। और इसमें जो ये दुर्वासा ऋषि जो इनको श्राप देते हुए कहते हैं, तो ये वही वाला श्लोक है कि तुम जिसके ख्याल में खोई हुई हो तुम उसको ही भूल जाओगे। तो ये उसी में से है। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतला कस्य अंकस्य प्रारंभे शुद्ध विस्कंभक कस्य प्रयोग है कृतवान।
अभिज्ञान शकुंतलम का ये अंक कौन सा है जिसकी शुरुआत में प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग हुआ है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ अंक है। तो यहाँ पर जो इसमें प्रयोग हुआ है जो तृतीय अंक है, इसमें कर्ण की शिष्या शकुंतला की अस्वस्थता की सूचना दी गई है। तो ये तीसरा जो इसमें अंक है, तृतीय अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग हुआ है। और ये क्या होते हैं इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, आपको पुरानी वाली जो वीडियो है उसमें सारे मिल जाएंगे। विस्कंभक, प्रवेशक, अंक, अवतार, चूलिका, ये सारे जो है आपको पुरानी वाली वीडियो में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जो इनके बारे में जहाँ बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है गंड कस्य ऊपरी पिंड का है समृत है अस्थि। सुक्ति, मुहावरा, काव्य लक्षण या क अपि न। तो ये क्या है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है एक मुहावरा है, जैसे कह देते हैं ना कि फोड़े के ऊपर फोड़ा निकलना। तो यही इसका मतलब है। कहाँ से लिया, कौन से नाटक में से लिया गया है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से लिया गया है। घाव पर घाव देना, मतलब फोड़े के ऊपर फोड़े का होना। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतले मातली ही का आसीत। अभिज्ञान शकुंतले में मातली है। अब ये कौन है मातली? दुष्यंत से पुरोहित है, सारथी, सेनापति या शिष्य है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखिए तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला बनेगा। तो इंद्र के जो सारथी थे तो इनका नाम था मातली। इंद्र का सारथी मातली राजा दुष्यंत के समीप इंद्र का जो संदेश है ये लेकर आते हैं कि दानों के लिए इंद्र ने आपको बुलाया है। नेक्स्ट आ जाता है दुष्यंतेन सह शकुंतला विवाह संपन्न तस्य सखीन अभवत्। तो दुष्यंत जो थे, राजा दुष्यंत, इनके साथ जब शकुंतला का विवाह हुआ था तो उस समय इनकी जो सखी जो थी वो हो गई थी। ये अभवत मतलब हो गई थी। तो भूतकाल जो उसमें बना है भूधातु में लंग लकार में एक वचन में है, प्रथम एक वचन। और ये साह जो है हमने कारक प्रकरण किया था, आपको याद भी आ चुका होगा। स, साकम, सार्धम, समम, इनके साथ कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय। तो ये भी आप याद रखिएगा। कई बार क्या है शुद्धा शुद्ध में या क्वेश्चन को ही पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है प्रसन्न, क्रोधित है, चिंतित है या ईर्ष्याग्रस्त है। तो ये क्या हो गई थी? तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो क्या हो गई थी? प्रसन्न। और इन्होंने कौन सा विवाह किया था? दोनों ने। तो इन्होंने गंधर्व जो विवाह है ये किया था। इसके बाद है दुष्यंत से मन स्थिति ज्ञातुम मेन कया कस्य सखी प्रेषितवान। राजा दुष्यंत जैन की मन स्थिति को जानने के लिए जो मेनका थी इन्होंने सखी को भेजा था। अब मेनका कौन है? मेनका जो है ये जो शकुंतला जो इनकी वास्तविक जो रियल माँ थी तो वो है। और विश्वामित्र और मेनका इनकी कहानी तो आपको पता ही है। तो इनके जाए ये रियल वास्तविक माता पिता यही थे, क्योंकि जो महर्षि कर्ण जाए वो तो सिर्फ इनके पालन पोषण करने वाले थे। तो इनकी मन स्थिति को जानने के लिए कौन सी सखी को भेजती है अपनी? उर्वशी, सानुमत्याम, तिलोत्तमा या रंभाम। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा सी वाला। तो सानुमति जो है इनको भेजती है। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान आभरण दर्शनेन सापह निवर्तिष्यति इति इयम उक्ति कस्य अस्ति। अभिज्ञान आभरण दर्शनेन मतलब जो पहचान की जो अंगूठी है उसको दिखाने से आपकी श्राप जो से मुक्ति हो जाएगी। तो ये मुक्ति कस्य अस्ति? वैशंपायन है, दुर्वासा, मारीचा या महर्षि कण्व है। तो ये जो उक्ति जो है ये दुर्वासा ऋषि की है, क्योंकि शुरू में जो क्वेश्चन आया था हमने उसमें पढ़ा था शकुंतला की जो सखी है वो महर्षि जो कश्यप ऋषि है उनके पास जाती है, दुर्वासा ऋषि के पास, और उनसे श्राप मुक्ति को उपाय जा पूछती है। तो दुर्वासा ऋषि फिर जा उनको उपाय बताते हैं कि किसी पहचान की वस्तु दिखाने से आपकी श्राप से मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से बात जो थी ये दुर्वासा ऋषि ने कही थी। नेक्स्ट आ जाता है पाथुम न प्रथम विश्यति जलम, ये मुक्ति है अभिज्ञान शकुंतले केन कथितम, कि तुम्हें जल पिलाए बिना जो स्वयं जल नहीं पीती थी, आज वह शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली है, सभी से जाने क्या क्या दे। इस प्रकार का श्लोक आया था इसमें। तो इसमें अभिज्ञान शकुंतले केन कथितम, सारंगरव है, कर्णव है, शार्दूलता या दुर्वासा।
तो दुर्वासा तो यहाँ पर हो नहीं सकते क्योंकि इन्हें तो सिर्फ श्राप दिया था। अब महर्षि कण्व, सारंगर्भ या शार्दूल कौन से हो सकते हैं इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो कौन है? महर्षि कण्व। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा महर्षि कण्व। तो महर्षि कण्व जहाँ इन्होंने बात ये कही थी कि शकुंतला जो आज अपने पति घर पर जाने वाली है, सभी से जाने क्या कहते कि तुम्हें जल पिलाए बिना जो शम जल नहीं पीती थी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अभिज्ञान शकुंतलम नाटकस्य उत्समूल है। मतलब जो अभिज्ञान शकुंतला में एक लिया कहाँ से गया है? श्रीमद् भागवत गीता, महाभारतम, रामायणम या नारद पुराण है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी वाला है। तो महाभारत जो है, महाभारत में जो आदि पर्व जो है उसमें से ये लिया गया है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर तो ये चलो इसमें यही दिया गया है। अगर पद्म पुराण होता, पद्म पुराण अगर होता तो इसका जो स्वर्ग खंड है, स्वर्ग खंड तो इसमें से भी ये आया है। तो वैसे तो आपको एग्जाम में महाभारत ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कई परिस्थिति हो जाती है, अगर उसमें ये साथ में ये भी दिया गया हो पद्म पुराण, तो ये भी फिर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूते वर्णितः पुष्कर आवर्तक अस्ति। तो मेघदूत में पुष्कर आवर्तक आए हैं। तो ये मेघा नाम कुल है, अलकपुरिया मेघ है। ये मेघा नाम निवास स्थान है या यक्षस्य दूत विशेष है। तो पुष्कर आवर्तक कौन है? कई बार तो आ जाता है कि ये पुष्कर आवर्तक जो पात्र हैं या व्यक्ति हैं तो किस में आए हैं? मेघदूत में। तो कौन है अब ये? तो इसमें जो है ये ऑप्शन रहेगा ये वाला हमारा। तो मेघा को जो कुल है मेघ का, बादलों का, तो उसे ही माना गया है पर पुष्कर आवर्तक। तो इसमें जब जो ये धनपति जो कुबेर जो यक्ष को श्राप दे देते हैं, तो उसके बाद फिर ये रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं यक्ष। और मेघ को अपने प्रियतमा के पास ये संदेश लेकर भेजते हैं। तो फिर ये जो मेघ जो है इनकी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि तुम लोकों में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नामक मेघों के कुल में पैदा हुए हो। वो कह देते हैं ना, कई बार किसी से अपना काम निकलवाना होता है तो उसकी बड़ाई करनी पड़ती है ताकि वो काम करने में राजी हो जाए। तो इस प्रकार से जा उसकी बड़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है यांचम होगा वरम अधिगुणे नद में लब्ध कामा। यह पंक्ति उद्धृत है। तो ये श्लोक है, उसके अंदर से लाइन यहाँ पर आई है। तो इसका संबंध किरातर्जनियम मेघदूतम शिष्यपालोधम न्याय सिद्धिया चरितम। तो इसका संबंध किससे है? तो ये मेघदूत जो है उसमें से ली गई है कि और क्या कहा गया था इसमें और कौन से मेघदूत, क्योंकि 2 खंडों में बटे हुए हैं। पूर्वार्ध उत्तरार्ध में 115 श्लोक है इसमें। पूर्वार्ध जो भाग था इसमें उसमें 63 श्लोक माने गए हैं, दूसरे वाले में 52। तो इस प्रकार से 115 श्लोक थे इसमें। अब जो यहाँ पर ये श्लोक जो आया इसमें क्या कहा गया था कि गुणवान से की गई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, किंतु अधम व्यक्ति से की गई सफल याचना भी अच्छी नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस श्लोक में बतलाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूतस्य प्रथमे श्लोके वर्ष भोग्यन शब्द है आगतवान अत्र न स्थाने अणा कस्मिन सूत्रेण स्यात्। तो मेघदूत में जो ये वर्ष भोग्यन आया है इसमें ना करने वाला सूत्र रसभ्याम नौन समान पदे पूर्व पदार्थ संज्ञायाम आगह अटकुप वांगनुम व्यवहे अपि या कुमति जाए, कौन से वाला है? तो यहाँ पर जो है इसमें न करने वाला जो माना गया है कुमति जाए, जो ऑप्शन डी में आया है। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूत यक्षा शाप अवधि कति। मेघदूत जो इसमें जो धनपति कुबेर ने जो उनको श्राप दिया था, तो इसकी जो अवधि है समय वो कितना था? 3 मास द्विचत्वार या 1 मास है। तो मेघदूते यक्ष शाप अवधि ही, तो इनकी जो अवधि जो थी ये 4 है मास, अर्थात 4 महीने की रह गई थी। तो रामगिरी पद पर रह रहे थे, तो इन्होंने 8 महीने बता लिए थे और 4 महीने जा वो रह गए थे।
1 साल के लिए मिला था इनको, 8 महीने में जब बिता लिए थे अपने, 4 महीने रह गए थे। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूतस्य यक्षिणी शाब्देव सा नाम गणना के शाम कृतवान। यक्ष की यक्षिणी। पुष्पानाम मणिनाम लेखन्याम या अनकणेशु। तो जो दिन जो जा रहे थे, कट रहे थे, तो उनको गिन रही थी, वो कैसे गिन रही थी। तो ये जो ऑप्शन ए में आया है, अर्थात फूलों के सहारे, मतलब पुष्पानाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कांतो दंत प्रिया अस्ति। चमकीले दांत प्रियतम का वृतांत। प्रिया के दांत या प्रिय का अंत। कांत दंत का मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ यहाँ पर आया है प्रियतम के वृतांत से। उत्तर मेघ जो है, उत्तर मेघदूत, तो उसमें आया है। कोई पढ़ना चाहता है तो उसमें आपको मिल जाएगा 42वें श्लोक में। इसके बाद है दुर्योधन है कुरुहु प्रजा प्रसन्न कर्तुम या विशेष व्यवस्था करोति ससम्मदित है। दुर्योधन कुरु प्रजा प्रसन्न कर्तुम। कराणाम उधार व्यवस्था, सिंचित व्यवस्था अंतिम करणम, उपहारम कृष्णेन सह संबंध है सुदृढ़ी करोति। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, अर्थात सिंचित व्यवस्था उन्नति करणम। तो दुर्योधन क्या करते हैं? दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करते हैं, तो वो थी सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करना। नेक्स्ट आ जाता है मखेश्व खिन्नो अनुमत है पुरोध साधीनोति हव्यन हिरण्य रेतसम। प्रस्तुत श्लोकांश से हिरण्य रेतसम पदस्य तात्पर्य अस्ति धातुना यजेन देवतया पुरोहित विशेषेण। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर, ये देवता से लिया गया है कि हवि से अग्नि को तृप्त करता है। तो हिरण्य रेशम का जो मतलब है यहाँ पर, जो अग्नि जो है इनसे लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है, किस नाटक या महाकाव्य में से लिया गया है? तो किरात अर्जुनियम जो है उसमें से आया है ये। तो ये आप याद रखिएगा, महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है, और उसमें जो ये प्रथम जो सर्ग है उसमें से आई है लाइनें। नेक्स्ट है किरातर्जुनियम ग्रंथे कस्य विषय से चमत्कार दृश्यते। रचना शैली, उपमा, अर्थ गौरव या श्लेष है। तो किसका चमत्कार यहाँ पर दिखाया गया है इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा अर्थ गौरव का, क्योंकि महर्षि भारवी को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। तो यही इसमें से आंसर होगा। 18 सर्ग हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम। अहम श्लोकांश कुतः उद्धृत है। किरातर्जुनियम द्विसप्तशती प्रतिमा नाटकम मालविकाग्निमित्रम प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम। तो इसका जो संबंध है यह रहेगा ऑप्शन ए से, अर्थात किरात अर्जुनियम से। और इसमें भी जो ये प्रथम सर्ग जो है इसमें आया था ये पहला श्लोक। तो इसमें क्या है, ये जो महाराज जो युधिष्ठिर हैं इनके द्वारा जो नियुक्त था वनीचर, वह हस्तिनापुर के प्रजा विषयक वृत्तांत को जानकर युधिष्ठिर के पास आकर वहां के वृत्तांत का वर्णन करता है। तो ये भी जो है किरात अर्जुनियम जो उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है भवभूति आश्रयदाता नरेश सस्य नाम आसीत। तो महर्षि भवभूति जैन के आश्रयदाता नरेश जो थे, आश्रय देने वाले राजा, यशोवर्मा, अवंती वर्मा, यशोधर्मा या शंकर वर्मा कौन थे? तो इनका जो नाम है ये था यशोवर्मा। ये कान्याकुब्ज के नरेश यशोवर्मन के सभा पंडित थे, जिन्हें ललित आदित्य ने पराजित किया था। इसके बाद है सहसा विदित ने किने में कहा परमाब्दम पदम। इस प्रकार का श्लोक है, वैसे तो ये उसके अंदर से आती है लाइन। तो कस्य कभे प्रिय श्लोक हस्ती माँ गह भारवी भर्तृहरिया कालिदास है। हमें कोई भी काम जाओ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उस काम को करना शुरू करना चाहिए। लाभ हानि के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं जरूरी नहीं है वो सफल होगा। तो लाभ हानि चलते रहते हैं, तो दोनों ही विचार करके कोई भी काम शुरू करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर तेज कह सकते हैं आप ये श्लोक है।
तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये मेर्सी भारवी से है, अर्थात किरातोर्जुनियम जो उसमें से ये आया है। और इसमें पढ़ना चाहता है तो आपको द्वितीय जो सर्ग है, दूसरा सर्ग, तो द्वितीय सर्ग में आपको ये वाला जो श्लोक जो है मिल जाएगा। 39वां श्लोक है उसमें। नेक्स्ट आ जाता है बाणस्य काल है किम अस्ति। तो महर्षि भागवत का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, चतुर्थ, षष्ठ या 8वीं शताब्दी। वैसे तो ये जो काल जो है इसमें शंका रहती है, क्योंकि पूरा जो कंप्लीट डेट तो इनकी होती नहीं है। तो लगभग जो है इसमें आता है, तो इसमें जो इनका समय जो है 7वीं जो है 7वीं शताब्दी इसका पूर्वार्ध माना गया है। क्योंकि जो बाण जो है महर्षि जो हर्ष थे इनके दरबारी कवि थे, और इनका जो समय ये 606 से 648 तक माना गया है। और इनके समय में जो चीन यात्री थे हिनजांग, वे भी आए थे भारत यात्रा पर। तो इनका समय से अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनके समय में हुए होंगे। तो इस प्रकार से इनका जो समय है वो 7वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है कि ऐश्वर्या तिमिर अंधतो अयम कथनम कस्य ग्रंथस्य उद्धृता अस्ति। सुखनाशोपदेश अर्थात कादम्बरी, पैस्तंत्रम, नीति शतकम या मेघदूतम। तो ये जो लिया गया है सुखनाशोपदेश जो है इसमें से लिया गया है। ऐश्वर्य रूपी तिमिर अंधतो, अंजन रूपी शिलाका के उपयोग से भी दूर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से जो है ये लिया गया था इसमें से। और महर्षि भागवत जान के द्वारा जो रचित है, और 3 जन्मों की जो कथा है, चंद्रपीड़ और पुंडरीक, इनके 3 जन्मों की जो कथा इसमें बताई गई है। चंद्रपीड़ इसमें नायक है, कादम्बरी इसकी नायिका है, वैशंपायन अर्थात पुंडरीक इसके उपनायक है, और महाश्वेता इसकी उपनायिका है। इसके अलावा इसमें सुखनाश है, जाबाली है, कपिंजल है, पत्तरलेखा है, विलासवती है, चंडाल कन्या है, इंद्रायुध है। तो ये इसमें जहाँ पात्र है। और विंध्याटवी, शालमली वृक्ष, जाबाली आश्रम, अक्षोत सरोवर, पंपा सरोवर, विदिशा, उज्जैनी, इनका भी इसमें वर्णन हुआ था, क्योंकि एक बार जो एग्जाम में ये आया हुआ था। और तुरंगबाण की महर्षि भागवत को उपाधि दी गई थी, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है लब्धापि दुखेन परिपाल्य थे। इदम कथनम अस्ति सुखनाश है, तारापीड़ है, चंद्रपीड़ या विलासवती। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन रहेगा ऐसे। तो मंत्री सुखनाश जो है ये उपदेश देते हैं चंद्रपीड़ को। तो उपदेश की बात है ये कि लब्धापि दुखेन पाल्य थे। तो जो धन दौलत जो है ऐसे संपत्ति, उसके बारे में बात हुई थी यहाँ पर ये कि पहली तो बात ये लक्ष्मी जो किसी को मिलती ही नहीं है। पैसे जो है धन दौलत, पहली तो बात किसी को मिलती नहीं, और जो मिलती भी है तो इसकी जो पालना है वो बहुत मुश्किल से होती है। क्योंकि जिसके पास धन दौलत हो जाती है उसे वैसे खाता रहता है कि कहीं कोई लूट ना ले, चोर ना चुरा ले। तो वैसे मिलती नहीं, बहुत मेहनत के बाद मिलती है, मिलती तो रुकती नहीं है। तो इस प्रकार से उपदेश जो है यहाँ पर दिया गया था कि लक्ष्मी जो है इसको लक्ष्मी के प्राप्त होने पर भी अति कठिनाई से ये रक्षित होती है। तो ये तो जो यहाँ पर सुखनाश ने उपदेश दिया था, किनको दिया था? चंद्रपीड़ को। चंद्रपीड़ के पिता तो तारापीड़, तारापीड़ की पत्नी विलासवती, या इनकी माता का नाम विलासवती। नेक्स्ट आ जाता है पुरुषोत्तम अमर तापी खल जनप्रिय, यह मुक्ति कस्मिन अर्थे प्रयुक्त है। चंडाल कन्याई, कादम्बरी, लक्ष्मी या महाश्वेताई, तो किन के लिए आई थी? पुरुषोत्तम अमर तापी खल जनप्रिय। तो इसका जो संबंध जो है ये लक्ष्मी से लिया गया है कि सर्वोत्तम व्यक्ति से प्रेम करने वाली है, फिर भी दुष्टों की प्यारी है। तो इस प्रकार से कादम्बरी जो उसमें से ये ली गई थी, लक्ष्मी के बारे में यहाँ पर ये कही गई है। नेक्स्ट आ जाता है सुखनाश उपदेश अविनय नाम गृह किम नास्ति, गर्भेश्वरतम अप्रतिम रूपत्वम अभिनव यौवनतम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। तो सुखनाश उपदेश अविनय नाम गृह किम नास्ति, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है ऐश्वर्य तिमिर अंधत्व। नेक्स्ट आ जाता है सोचन खलु भृत्यम अनुकंपक है स्वामी निर्धन कहा अपि शोभते पिशोन पुनः द्रव्य गर्भित है दुष्कर खलु परिणाम दारुणा।
श्लोक है ये। तो कवि चास्ती मतलब कहाँ से लिए गए हैं, तो चाहे तो कवि आ जाए तब भी आप समझ जाओगे, या नाटक काव्य दिए गए उससे भी आप समझ जाओगे। तो इसमें कहाँ से लिया गया है, और इसका जो संबंध है ये नीति शतक से है। नरसिंह भरतृहरि के द्वारा जो रचित है, 3 शतकों के लिए जान जाता है, नीति श्रृंगार और विराग्य शतक के लिए। मुक्ता काव्य की श्रेणी में जाए आते हैं, ये आप याद रखिएगा। और नीति शतक जो है इसमें 111 श्लोक है, 111। और श्रृंगार शतक जो है इसमें 103 है, और वैराग्य शतक इसमें भी 111 ही श्लोक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विद्यावीन है पशु एवं उक्ति कस्मिन् ग्रंथे संबंधित अस्ति। विद्यावीन है पशु, विद्या से रहित व्यक्ति जहाँ पशु के समान होते हैं, ऐसे पशु बस जिसके सींग और पूंछ नहीं होती है। तो इस प्रकार का श्लोक आया था इसमें। तो नीति शतक के उत्तरांचरिते परितंत्र या मेघ दूते, तो ये जो आया था किसमें, नीति शतक में। तो विद्या जैसी को सबसे उत्कृष्ट धन जो बताया गया है, और विद्या से रहित जो व्यक्ति जो है वो पशु के समान होता है। इसके बाद है प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति, श्लोकांश उद्धृत अस्ति। प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति मेघदूतम नीति शतकम कादम्बरिया किरात अर्जुनियम। तो कहाँ से लिया गया है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला माना गया है। तो नीति शतक जो उसमें आया है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए थे। एक तो थे उत्तम व्यक्ति, मध्यम, और एक थे थर्ड व्यक्ति सबसे निचले लेवल के, नीच व्यक्ति, उत्तम, मध्यम, अधम। तो उत्तम व्यक्ति जो होते हैं वो जो कोई काम शुरू करने लग जाते हैं उसको बीच में छोड़कर नहीं भागते जब तक कंप्लीट न हो जाए। और ये बीच वाले जो है काम शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे कोई मुसीबत दिक्कत आएगी तो बीच में छोड़कर भाग जाएंगे। और जो सबसे निचले थर्ड लेवल वाले जो होते हैं काम को मुसीबत के डर से करेंगे ही नहीं कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, तो उसको काम को शुरू ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो 3 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर ये बतलाए गए थे। तो उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं वो बार बार विघ्नों के प्रकार पड़ने पर भी शुरू किए गए काम को छोड़कर नहीं भागते हैं जब तक वो कंप्लीट न हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है सेवा धर्म परम गहना योग्य नाम अपिगम्य है। श्लोकांत से परम गहना पदस्य अर्थ अस्ति। सेवावृत्ति ही असहनशील है, स्वाभिमान या असंभव है। तो ये इसका जो यहाँ पर अर्थ है मतलब क्या है, कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन डी से रहेगा। तो ये असंभव से लिया गया है। और नीति शतक उसमें से है कि सेवा धर्म जो बहुत ही कठिन काम होता है और योग्य के लिए भी बहुत अगम्य है, मतलब बहुत मुश्किल से उसकी पालना होती है। मुनि लोग भी इसको नहीं निभा पाते, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। तो इस प्रकार का श्लोक था ये। और नीति शतक जो उसमें से लिया गया है नरसिंह भरतृहरि के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट आ जाता है नीति शतक अनुसारम सभयम कस्मिन् उपाय मूर्ख सर्वमुक्तम निगुह्य शक्नोति। तो नीति शतक जो उसके अनुसार सभा में अगर कोई मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो अपने को छुपा सकता है। कौन सा तरीका है, विचारपूर्वक कथ्य, स्मरणपूर्वकम कथ्य या हसीत्वा। तो जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ पर एक कौवा भी बैठा हुआ है, कोयल भी बैठे हुए हैं। तो अगर एक व्यक्ति दूर से उसे देखेगा तो उसको क्या है, दोनों एक जैसे दिखेंगे। वो पहचान नहीं कर सकेगा कि ये कौवा है कोयल है, मतलब ये कौवा है या फिर कोयल है। लेकिन जैसे ही कौवा जास में बोलना शुरू करेगा, कहाँ करेगा, तो एकदम से पता लग जाएगा कि ये वाला कौवा बैठा हुआ है और ये कोयल थी। तो इसी प्रकार से विद्वानों की सभा हाउस, अगर एक विद्वानों की सभा हाउस में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं तो मूर्ख व्यक्ति जो है तब तक उसका पता नहीं लग सकता जब तक वो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि जब बोलेगा तो उसने कोई ऐसी बात ही बोलनी है तो एकदम से पता लग जाएगा कि ये वाला व्यक्ति मूर्ख है। तो अपने को तब तक छिपा सकता है वो जब तक उसके बारे में कोई बात न कहे। तो मौन रहकर ही वो अपने को छुपा सकता है। नेक्स्ट है मूर्धन्यम व सर्वलोकस्य शिरेते वनम एव। श्लोकांत से मूर्धन्यम पदस्य अर्थ अस्ति। मूर्धा किसको कह देते हैं, अगर है अदय पश्च या ऊपरी। तो मूर्धा जो है किसको कहते हैं, ऊपर जो होता है सिर का भाग, उसे ही कह देते हैं। तो ये श्लोक था और ये भी नीति शतक में से ही लिया गया था। तो जैसे फूल जो होता है, फूल के गुच्छे या तो सिर पर चढ़ते हैं या फिर वह वन में रहकर ही मुरझा जाते हैं। तो ऐसे ही जो मनस्वी व्यक्ति हैं उनके बारे में बतलाया गया था।
कि वैसे मनस्वी पुरुष की भी दो प्रकार की गतियाँ होती हैं कि या तो वे समाज में सर्वोन्नत स्थान प्राप्त करते हैं या फिर समाज में रहकर वे वन में अपना जीवन बिताते हैं। तो यही काम फूलों का है। फूल या तो अच्छी जगह पर चढ़ाए जाते हैं, लगते हैं, या फिर वो जंगल में ऐसे ही टूटकर मुरझा जाते हैं। तो इसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोत पीड़े तटाकस्य परिवहन प्रतिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। तो इसमें पूरा शब्द से अर्थ अस्ति, पूरा का मतलब क्या है या फिर कहाँ से लिया गया है, क्या इसमें कहा गया था। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें आधिक्य सरोवर है, जल वृद्धि या प्रतिकार है। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर जल वृद्धि से लिया गया था। और कहाँ से लिया गया है, तो उत्तरामचरितम जो है वो महर्षि भगवती के द्वारा जो रचित है, इसमें जो ये तृतीय जो अंक आया है, तृतीय अंक, तो उसमें से ये लिया गया था। तृतीय अंक को क्या कहा जाता है, छाया अंक। छाया अंक 7 जो इसमें अंक है, 7 के अलग अलग नाम हैं। तो आप हमें कमेंट में ही बता सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार जो है इनके अंक ये कर भी लिए हैं। तो तीसरे नंबर का छाया अंक है और अन्य आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या इसमें कहा गया था कि तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली के द्वारा जल निसरण ही तट रक्षा का उपाय है। जैसे एक तालाब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो किसी नाली के माध्यम से उसका पानी निकालना सही रहता है। तो उत्तरामचरितम का जो तृतीय अंक है उसमें से आया है। और किसने कही थी बात, अगर ये भी आ जाए तो तमसा जो है तमसा के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा, तमसा के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सह तो या प्रतिहर तरह सक्यतम शेतमोग है श्लोकान से अस्ति अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम उत्तरामचरितम या निधि सतकम। तो इसका भी संबंध जो है उत्तरामचरितम से लिया गया है। और ये भी तीसरा जो अंक था, तीसरा अंक, तो उसमें से है। तो इसमें कहा गया था कि अनवर्त वेग वाला जल का प्रवाह बालू में सेतु को तोड़कर फैलता जाता है। कि जैसे बहुत तेज बहाव है पानी का और रेत है, तो रेत को तो बहा कर ले जाएगा। तो वही है यहाँ पर ये कि अनवरत वेग वाला जल का प्रवाह बालू में सेतु को तोड़कर फैलता जाता है। नेक्स्ट आ जाता है करुणस्य मूर्ति अथवा श्रीधारी व्यथयु वनमेति जानकी इदम कस्य कथनमस्ति। जानकी से आप समझ गए होंगे, यहाँ पर सीता के लिए आई थी। तो मुरला रामेण सीता या तमसा। अब कथन पूछा गया है, इदम कथनमस्ति। तो कथन जो किन का था, तो ये तमसा जो है, तमसा का था ये। तो तमसा जो इसमें कहती है कि पीलापन लिए हुए श्वेत तक्षण कपोलों से मनोहर एवं चंचल केश राशि से युक्त मुख दान करने वाली सीता करुण रस की मूर्ति अथवा मूर्तिमती वेदना की तरह पंचवटी में आ रही है। करुण रस की मूर्ति अथवा श्रीधारणी व्यथा के समान वह जानकी वन में आ रही है कि पीलापन लिए हुए श्वेत तथा क्षीण कपोलों से मनोहर एवं चंचल केश राशि से युक्त मुखदान करने वाली सीता करुण रस की मूर्ति अथवा मूर्तिमती वेदना की तरह पंचवटी में आ रही है। तो इस प्रकार का जो है श्लोक था। तो उक्ति ये तमसा की थी। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम नाटक तमसा मुरला चाहता है। अब उत्तरामचरित नाटक जो है इसमें तमसा मुरला कौन है, हमने इनके बारे में भी जा पढ़ा था। तो उत्तरामचरितम महर्षि जो भगवती है उनके द्वारा रचित है और महर्षि भगवती को करुणरस जो इसके लिए जाना जाता है। तो इसमें ये जो तमसा मुरला पात्र आए थे, अब ये कौन है, तो इनके बारे में बताना है यहाँ पर। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी वाला हमारा। तो नदी विशेष अधिष्ठात्री जो है, जो देविया जो है देवी देवता, तो वो इनको यहाँ पर इसमें माना गया था। और इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य पात्र जो हैं उनके बारे में भी कई बार जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उनके बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो पात्र हैं ये आए थे। तो इसमें राम नायक राम तो इसमें नायक ही हो गए, सीता नायिका है, इतना तो पता ही है। जनक लक्ष्मण शत्रुघ्न वशिष्ठ है, अष्टावक्र है, वाल्मीकि लवकुश है, इसमें चंद्रकेतु है, दुर्मुख है, जो दुर्मुख इसमें गुप्तचर थे।
और वासंती वन देवता, आत्रेयी और तमसा मुरला 2 ये नदियाँ ये है इसमें। मिर्ची भभूति के द्वारा रचित है। समय की बात करें तो इनका जो समय ये 700 ईस्वी के आसपास का माना गया था। और दक्षिण भारत में जो पद्मपुर नामक जो ये नगर है वहाँ पर हुआ था। पितामह के बारे में हमने पढ़ा था इनका भट्ट गोपाल, और पिता का नाम नीलकंठ, माता इनकी जदुकंठ थी, और श्रीकंठ की इनको उपाधि दी गई थी। 3 जो नाटक है इन्होंने लिखे हैं, महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तराम चरितम। रीति और गुणों की भी देख लेते हैं। तो वैदर्भी रीति है और वैदर्भी और गौड़ी है। वैदर्भी और गौड़ी रीति है इसमें। करुण रस का इसमें प्रयोग हुआ था। 7 अंक है इसमें और 256 जो है इसमें श्लोक है, और 19 जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, प्रिय शोक है जीवम कुस्म इव धर्म गल्प्यते ये मुक्ति ही कस्मिन् ग्रंथे संबंधिता अस्ति। मरीचकाटिकम मुद्राक्षसम उत्तराम चरितम या मालविकाग्नि मित्रम। प्रिय शोक है जीवम कुस्म इव धर्म गल्प्यते। तो इसका जो संबंध जो ऑप्शन सी से है, अर्थात उत्तराम चरितम से, और तृतीयांक जो उसमें से आई है। ये भी पढ़ना चाहता है तो 30वें नंबर का एक श्लोक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, ईदृशा नाम विपाकः अपि जायते परम अद्भुत है। इदम कथनम अस्ति मुरला गोदावरी तमसा ये लोपामुद्रा। ईदृशा नाम विपाकः अपि जायते परम अद्भुत है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, अर्थात जो मुरला है कि अलौकिक व्यक्तियों का दशा विपर्य भी अत्यंत विस्मयजनक होता है। सीता के विपत्ति में पड़ने पर पृथ्वी और गंगा जैसे लोग उनके सहायक हो जाते हैं। तो ये दृश्य में विपाक अपि जायते परम अद्भुत है। तो जैसे आम व्यक्ति होते हैं, सामान्य लोग, तो उनके तो परिवार वाले भी जाए उनकी मुसीबत में छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार के व्यक्ति भी हैं जिनके देवी देवता उनके सहायता करने के लिए तैयार हो गए थे। तो इसी के बारे में बताया गया है कि अलौकिक व्यक्तियों का दशा विपर्य भी अत्यंत विस्मयजनक होता है कि सीता की विपत्ति में पड़ने पर पृथ्वी और गंगा जैसे लोग भी उनके सहायक होते हैं। तो उक्ति जो है यहाँ पर कथन जो है ये मुरला जो है इनका था। नेक्स्ट है, अंतःकरणतत्व से दंपत्य स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथि रेखायाम अपीति पठ्यते। तो इसमें जो ये अपत्यम आया है इसका मतलब यहाँ पर क्या है? प्रसव पीड़ा, संतान गर्भ अवस्था या संतान उत्पत्ति। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये संतान से लिया गया है, क्योंकि अपत्य मतलब संतान विषय उच्च तथा पवित्र भावना का अभिव्यंजक है। तो संतान के बारे में था ये, इससे आप समझ गए होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये उत्तराम चरितम जो है उसी में से है, 3 अंक में से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, रामचंद्र छाया सीता में कथम न दृष्टवान। तो छायांक से आप समझ गए होंगे, 3 अंक की बात है ये। तो छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए थे? ऋषिभिशापेन कर्णवस्य आशीर्वादेन सीताम प्रति भगीरथ है आशीर्वादेन या सीतया अदृश्येन। किस कारण से? तो इसका जो कारण था, सीता को भगीरथी ने आशीर्वाद दिया हुआ था। तो सीताम प्रति भगीरथ है आशीर्वाद है, 3 अंक का है ये भी। नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन, छाया अंक से मुख्य उपजीव्य मस्ती। अब जो छाया अंक है इसका मुख्य उपजीव्य काव्य कौन सा है? राम सीता मिलन, सीता राम से पुनः मिलन, विरह वेदनानुभूति या पति भक्ति ही छाया अंक का मुख्य उपजीव्य। तो मुख्य उपजीव्य जो है इसका ये लिया गया है सीता और राम का पुनः मिलन होना। नेक्स्ट आ जाता है, शिव राजविजय से कुतः घटना वर्णितास्ति। शिव राजविजय की घटना हुई थी तो ये महाराष्ट्र, दिल्ली ही, राजस्थान या फिर बिहार में। तो शिवराज विजय जो है इसकी घटना जो हुई थी ये महाराष्ट्र में हुई थी। तो यहाँ पर तो उसमें जो है सी आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, अर्थात महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, शिवराज विजय से रचिता कुतः प्राध्यापकासीत्। कानपुर है, दिल्ली, पटना या फिर जयपुर है। तो कहाँ पर थे? और ये थे पटना में। शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, शिवराज विजय से रचनाकार हैं कस्मिन सामान्य विभूषितवान, नाइट, लॉर्ड, कटिका शतक या पुरुषोत्तम। तो किस उपाधि से इनको
अलंकृत किया गया था। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो घटिका शतक इस उपाधि से अलंकृत इनको किया गया था। इसके अलावा कौन सी थी और शतावधान, इससे भी इन्हें अलंकृत किया गया था क्योंकि ये घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। इस कारण से इनको शतक अवधान की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो घटिका शतक ये भी उपाधि से इनको अलंकृत किया गया था। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। और पीयूष प्रवाह पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इसके अलावा इन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों में ही जो काव्य जाए लिखे हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। और इसके अलावा ये जैसे घटिका शतक है, तो इसके अलावा हो सकता है और भी बार इनके पूछ लिए जाए, तो वह भी देख लेते हैं हम। तो इनको अभिनव बाण की उपाधि भी दी गई थी। अभिनव बाण की, भारत रत्न की, भारत भूषण की, घटिका शतक की और शतक अवधान की। नेक्स्ट आ जाता है महमूद गजनी सिंधु नदी उत्तरीय कस्य सब राजधानी में स्थापितवान। गजनी, काबुल, तक्षशिला या तेहरान। महमूद गजनी के थे, तो नाम लगाया अपने स्थान का नाम जो इन्होंने लगाया हुआ था महमूद गजनी के थे। तो इसमें हमारा यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, गजनी। तो इन्होंने सिंधु नदी को पार करके गजनी को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। इसके बाद है शिवराज विजय कान्याकुब्ज से राजा सीत। शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, पृथ्वीराज या जयचंद्र हैं शिवराज विजय में कान्याकुब्ज के राजा। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ये किन से माना गया था, जो जयचंद्र हैं, राजा जयचंद्र का देते हैं। नेक्स्ट है केशव राजम सिद्ध आदेश भवती। आरूढ़ प्रताप है, तरल हृदय, भीरु प्रकृति उन्मत है। तो केशव राजम सिद्ध आदेश भवती, सिद्ध आदेश जो ये माना गया है आरूढ़ प्रतापी को, ऑप्शन ए वाले को। नेक्स्ट आ जाता है पितृ शब्द से तृतीय एक वचन रूपम अस्ति। तो ये पितृ मातृ के शब्द रूप है और एक जैसे चलते हैं। तो पितृ वाला जो रूप है यहाँ पर कौन सा बनेगा, इसका तृतीय एक वचन में। तो तृतीय एक वचन जो इसमें बनेगा ऑप्शन डी वाला, पितरा पितृभ्याम पितृभिः, ये वाला बनता है। प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा, इसका बनेगा पितरा पितरौ पितृ हैं। और द्वितीय में पितरम हो जाएगा, पितरम पितरौ पितृ। फिर ये तृतीय का है पितरा पितृभ्याम पितृभिः, तो ये वाला बनेगा पितरा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन शिवराज विजय से मंगलाचरण। अंबिका दत्त व्यासेन रचिता है, महाभारतेन, श्रीमद्भागवत या भागवत पुराण। तो इसका जो संबंध है ये श्रीमद्भागवत पुराण से लिया गया है। उपन्यास है जो 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास है। तो इस प्रकार से 12 हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शिवराज विजय से प्रथम निश्वास है पुष्प चयनकर्ता कहासीत। शिवराज विजय का जो ये प्रथम निश्वास था, तो पुष्प चयन करने वाले इसमें श्यामवटु, गुरुवरी हैं, गौरवटु या बालिका कौन थे, तो इसमें थे गौरवटु। नेक्स्ट आ जाता है योगी राजा प्रथम अवसर कदा समाधि लीन है। योगी राजा ने प्रथम अवसर पर कब समाधि ली थी, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, युधिष्ठिर या अशोक। तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा बी वाला, अर्थात युधिष्ठिर के समय में। तो ब्रह्मचारी जो है इनके ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा योगीराज से पूछे जाने पर, तो इन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में जागा हूँ या उठा हूँ, और विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर इस आततायी समय में मैं जागा हूँ। तो इस प्रकार का बात यहाँ पर हुई थी। तो ब्रह्मचारी के द्वारा योगीराज से पूछे जाने पर, तो प्रथम निश्वास जो उसमें से आई है। इसके बाद आ जाता है मधुबनी शब्द संहिता संज्ञा को वर्णस्ता है। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं मधु प्लस में अरी, यह बनता है मधुवरी जन संधि में। अब संहिता संज्ञक मतलब संधि, संहिता को संधि क्या देते हैं, तो वो कौन से है इसमें, तो इसमें कौन से वाला बनेगा, इसकी संधि क्या होती है। जब आपको संधि पता होगा तभी आपको पता लगेगा। तो मधु प्लस में अरि ऐसे बनता है। अब इसमें क्या है,
ऊ है और आ है। तो इससे आप अब समझ ही गए होंगे इन्हीं की होती है संधि। तो ऊ को वा, री को रा, लरी को ला, ई को या, ऐसे होती है यार अलावा। तो कौन से वाला बनेगा फिर इसमें? तो ये ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा, ऊ और आ, इन्हीं की होती है मध्यवरी, क्योंकि अनुसंधि में आई कोई अनुचित उत्तर इसमें लगता है। तो दो वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, अजभिर वहिता हल है। ये संयोग संज्ञा करने वाला है, पद संज्ञा है, महाप्राण संज्ञा है, स्वर्ण संज्ञा क्या होती है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा ये वाला। तो क्या होती है? संयोग संज्ञा। तो संयोग संज्ञा करने वाला है अजभिर वहिता हल है, संयोग संज्ञा शिव। तो हलो अनंतरा संयोग है, क्योंकि ये तो व्याख्या है, मेन जो सूत्र है इसमें हलो अनंतरा संयोग है, ये वाला है जो संयोग संज्ञा करेगा। तो इसी के आगे व्याख्या है, अजभिर वहिता हल है, संयोग संज्ञा शिव। तो संयोग संज्ञा वाला है। पद संज्ञा करने वाला शुभ दिगंतम पदक है। तो ऑप्शन जो इसमें ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निष्ठा संज्ञा को कौ प्रत्यस्त है। अब निष्ठा संज्ञा वाले हैं यहाँ पर कौन से हैं? तव्यत, तव्यत, अनियर, सत्रिसानस, कथकत्वतु कौन सा है? तो कथकत्वतु निष्ठा, ये वाला सूत्र है जो कत और कत्वतु की निष्ठा संज्ञा करता है। सत्रिसानच प्रथमा समानाधिकरण हमने इसमें पढ़ा था, वर्तमान काल में आता है। तो यहाँ पर कत्व और कत्व की तो हमने पता लगाया कि निष्ठा संज्ञा होती है। अब सत्रिसानच की क्या कौन सी होती है? क्योंकि एक बार आया हुआ था एग्जाम में, उसमें था शायद ये DT+P के एग्जाम में था, और एक बार शायद हरियाणा में भी एग्जाम था स्टेट वाला, उसमें आया हुआ था। तो इसकी सत होती है, ये बस इतना आप याद रखिएगा, ये निष्ठा संज्ञा और सत्रिसानच की है सत। सूत्र सत्संज्ञा तो चलो हमें पता लग गया, लेकिन सूत्र अगर पूछ ले जाए तो तौ सत, तौ सत, ये वाला है सूत्र जो सत्संज्ञा करता है सत्रिसानच की। नेक्स्ट आ जाता है लघु सिद्धांत जो कौमुदी है केन कृता। इसके रचयिता पाणिनि, पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित या वरदराज दीक्षित कौन है? तो इसके जो है वरदराज दीक्षित जो इनके द्वारा रचित है ये लघु सिद्धांत कौमुदी। पाणिनि की कौन सी है? अष्टाध्यायी। और भट्टोजी दीक्षित की कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी। और पतंजलि मुनि को महाभाष्य के लिए जाना जाता है। इसके बाद है पदांतइंग अति परे पूर्व रूप एकादेश विधायक सूत्र। तो यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश करने वाला सूत्र कौन सा है? अमी पूर्व हैंगी परूपम इंग पदांत दति या सकंदवादीसु परूपम वाच्यम। तो इसमें जो यहाँ पर आया है ऑप्शन बी वाला, तो इंग है पदांत दति। यदि एंग, एंग क्या होता है? ये एंग, तो इसके लिए आपको प्रत्यय के बारे में पता होना चाहिए। तो ए ओ ये आ जाते हैं इसमें। तो इनके बाद हर शब्द अ हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। इसके हमने उदाहरण भी किए थे, ये वाले हरे आओ, हरे आओ, विष्णु आओ, ये पढ़ा था हमने। तो इसमें होता है पूर्व रूप एकादेश, इंगा पदांत दति जो है ये वाला इसमें लगेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे इसकी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।